यही वो आदमी है। जंगल में इसने हम पर नजर रखी हुई थी, मगर हम लोगों ने गौर नहीं किया। कबीले में आते ही हमें देख रहा है। कल भी इसी तरह कबीले में घूम रहा था। बेगम को खबर देने वाला गद्दार यही हो सकता है। मुझे यकीन है वही है। इसका ताक़ुब किया जाए। क्या ये वाकई बेगम से मिलता है? पहले ये मालूम हो जाने दो। मैं यहाँ रहकर इंतजामात देखूंगी। बेटियों, कुछ सिपाहियों को लेकर तुम लोग इसके पीछे जाना, मगर बहुत मोहतात रहना। किसी भी तरह इसे पता नहीं लगना चाहिए, वरना भाग जाएगा। अगर बेगम से मिले तो इस सांप को पकड़कर कबीले ले आना। जो हुक्म वालिदा। जो हुक्म वालिदा। चलो जाओ, शाबाश। देखते हैं ये कहाँ जाता है। हमारे शहंशाह की तरफ से किए गए वादे के मुताबिक ये रहा आपका सोना उस्मान सरदार। सिपाहियों, सवारी ले लो। मुझे इजाजत दें। सरदार, मुझे माफ फरमाइए। किला मांगना तो ठीक, लेकिन काफिरों के सोने से जंग लड़ना कुछ अजीब लगता है। मुझे भी मुनासिब नहीं लगता सरदार। भरोसा रखो मुझ पे, ये खजाना बहुत काम आएगा। हमने बाज़ंतीन को 2 हिस्सों में बांट दिया, कुजार और ग्लाडियोस। अब बारी उनकी है। ग्लाडियोस की तरफ जाओ, उससे कहो कि हम समझौता करना चाहते हैं, कल बताए गए मकाम पर पहुंच जाए। जो हुक्म सरदार। और जरकुताई से कहो एक और कला हमारी मिल्कियत हो गया, काराजा बेश कला, वो वहां जाए और इंतजामात देखे। जो हुक्म सरदार। थोड़ा इंतजार करते हैं, देखना तो पड़ेगा। अगर बेगम का जासूस हुआ तो उसे उसका ठिकाना पता होगा। मुझे नहीं लगता। बेगम खातून ने जासूस पकड़े जाने के अंदेशे पर पेशबंदी की होगी। कोई शक नहीं मुझे, ये उसी का जासूस है। उसने जो कुछ हमारे साथ किया है उसका हिसाब देना होगा। इंतजार करके देखते हैं। अगर ये बेगम का ही मुंतज़िर है तो आज ये बचकर नहीं जाएगा। कितने ही कमांदार, कितनी ही रियासतें, कई सरदार और कई सिपाही तुर्क पर आजमाइश बने। कुछ तेंगरी के पहाड़ों के पार और कुछ होतान में जिद्दोजहद करते रहे। कुछ ने सीनों पर बर्छियां सही और किसी ने बेमिसाल कुर्बानियां दी। हाँ, मेरे उस्मान सरदार भी उन्हीं बहादुर सरदारों में से एक हैं। सरहदों पर जालिमों को इबरतनाक सजा दी और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया उन्होंने। तुम खुशकिस्मत हो के ऐसे बहादुर सरदार के साए में जी रहे हो। मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह।
सरहदों के सरदार उस्मान सरदार की रहनुमाई में इंशाअल्लाह इस अजीम मकसद में हम सब साथ देंगे उनका। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मैं भी कभी बहादुर सरदारों में से एक बहादुर सरदार का एक सिपाही था। उन्हीं के हुक्म से वो जब भी तलवार बुलंद करते तो जालिम पर कहर बरसाता सूरज बन जाते और मजलूमों के लिए वो राहत बन जाते। जहां भी कदम रखा अदल व इंसाफ का निजाम कायम किया। वो सरदार कौन थे? बताएं हमें, कौन थे वो? वो अपने कबीले के साथ आए थे सरहदों पर तुर्कों का खुद मुख्तार वतन बनाने के लिए। कभी न घबराए किसी कुर्बानी से। तुर्कों की बहादुरी और बका पूरी दुनिया को दिखा दी उन्होंने। आलम इस्लाम के अजीम सिपह सालार अर्तुरुल गाजी थे वो। अर्तुरुल गाजी? अर्तुरुल गाजी कहा? अर्तुरुल गाजी? देखो तो भाइयों, बुजुर्ग क्या कह रहे हैं। तो इसका मतलब आप उस्मान सरदार के बाबा अर्तुरुल गाजी के सिपाही रह चुके हैं। उस्मान सरदार आ गए। खैर तो है, क्या हो रहा है यहाँ? मुझे चेहरा तो दिखाइए, कौन है? कैसे हो सकता है? कैसे मुमकिन हो सकता है? तुर्गुत गाजी? जी हाँ। तो कहिए उस्मान सरदार, आपके कबीले में, आपके लश्कर में क्या इस सिपाही की कोई जगह है? क्या कह रहे हैं ये कबीला, ये लश्कर, सब कुछ आपका ही तो है। खुशामदीद तुर्गुत गाजी। ऐ वल्लाह, शुक्रिया। ओए माशाल्लाह। खुश रहे। ओए माशाल्लाह, ओए माशाल्लाह। आबाओ अजदाद के साथी, क्या याद दिला दिया। दिलेरों के दिलेर तुर्गुत गाजी। शुक्रिया उस्मान सरदार, आबाद रहे। खुशामदीद। मेरे बच्चों, ये जो बहादुर बुजुर्ग हैं, काई कबीले के लिए बेशुमार मुसीबत झेलने वाले तुर्कुत गाजी हैं। बहनों, इनके लिए खैमा तैयार किया जाए। कोई कमी नहीं होनी चाहिए अदब व एहतराम में। जल्दी जाए। तो आप जिनकी बहादुरी के किस्से सुनकर हम बड़े हुए हैं, वही हैं। और आप बामसी सरदार की दो-धारी तलवार के रफीक तुर्कुत गाजी हैं ना? बिल्कुल। ये मेरा बेटा औरहान, ये मेरा बेटा अलाउद्दीन। हे माशाअल्लाह, हे माशाअल्लाह। अर्तुरुल सरदार की नस्ल खूब फल फूल कर परवान चढ़ गई है। माशाअल्लाह मेरे बच्चों। सिपाहियों की सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। बेगम खातून, वो काला जंगल के खुफिया गार में छुपाएंगे। काला जंगल? उनकी सारी तैयारियां बेकार हो जाएंगी। खाने को एक लुकमा तक नहीं मिलेगा। सिपाहियों, फौरन तैयारी करो, काला जंगल जाना है हमें। और तुम कबीले वापस जाओगे और उनकी हर एक खबर दोगे मुझे।
सिपाहियों, होशियार रहो। तुम्हारे मरने का वक्त अब करीब आ चुका है बेगम। तुम सब आज यहाँ चलकर अपनी मौत के पास खुद आ गए हो। सिपाहियों, हमला करो। हलीमा, संभालो खुद को। बेगम खातून, अब तुम मेरी तलवार की नोक पर हो। एक एक चीज का हिसाब दोगी। मैंने जो भी किया सिर्फ तुम लोगों की वजह से किया। तुमने ये कैसे सोच लिया था बेगम कि तुम आसानी से बच जाओगी? तुमने मेरी वालिदा को जिंदा जलाने की पूरी कोशिश की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वालिदा के साथ ऐसा करने की? फातिमा, मैं मार डालूंगी तुम्हें, जान से मार डालूंगी तुम्हें। छोड़ो मुझे। फातिमा, मार डालूंगी तुम्हें, जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जान से मार डालूंगी इसे। फातिमा, इस औरत को मैं छोड़ूंगी नहीं। बहुत इसने मेरी वालिदा को मारने की कोशिश की। बस करो फातिमा। इसे मारने का हक सिर्फ वालिदा और पापा का है। क्या इस हक से महरूम करोगे इन्हें? खवातीन, फौरन बांध दे इसको, कबीले ले चलना है। चलो चलो, आजा, चलो यहाँ से। ये तलवार अपने भाई बमसी और दुआन के साथ हम हमेशा इस तलवार के जरिए दिखाई हुई मुकद्दस मंजिल की तरफ रवाना होते रहे। इस तलवार के मालिक ने हमें सब कुछ सिखाया उस्मान। जन्नत नसीब हो मेरे सरदार को। मेरी नस्ल आपकी बेपनाह मकरूज है। हम आपके और आपके जिक्र करदा जाबाजों की वफा के मखरूज हैं। ऐसे ही तुर्गत गाजी। शुक्रिया। ये बताइए, मुझे जानना है, इतना अरसा कहाँ थे, क्या किया? हमें तो गुमान था कि अब दुनिया फानी से रुखसत हो चुके। कहाँ थे? बलकान में था मैं। वहां हमारे कई तुर्क आबाद हो गए हैं। उनका सलाम लाया हूं मैं आपके लिए।
वो आपके घोड़ों की टापों के मुंतजिर हैं। सब लोग वहां आपका इंतजार कर रहे हैं। ओह, इतना अरसा क्या किया उस दयार में? अर्तुरुल सरदार ने मुझे एक ऐसा फरीजा सौंपा जो मुझे राज में रखना था, और उसी वसीयत की वजह से मैं वहां था। सालों तक मैं साल्तुक के साथ रफीक रहा, आलम इस्लाम के मकसद के लिए कोशिशें करते रहे। ओ मेरे दूर अंदेश अजीम बाबा, जब वो जंग की आग में महव थे, नजरअंदाज नहीं किया बलकान को तब भी। अब मेरी बस यही ख्वाहिश है कि अपनी बाकी जिंदगी एक बहादुर दीन हक के लिए लड़ने वाले उस्मान सरदार पर कुर्बान कर दूं। बाबा की तरह ही मेरे शाना बशाना चट्टान की तरह खड़े हो गए, अल्लाह की मदद से। ओए माशाल्लाह, बाबा की याद ताजा कर दी आपने चाचा। शुक्रिया उस्मान, शुक्रिया। सुनो, ज्यादा सोचना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अजीम उलझाए तूफान की पनाह में सिर्फ तख्त पर ही बैठ पाओगे, उसके अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। गोया मैं तुम्हारे मातहत हूं कुचा। चलो फिर देखते हैं कि कौन किसका मातहत होगा। हर किसी को अपना हिसाब चुकाना होगा। तुम्हें इसका हिसाब देना होगा कुचाल। वो जिसे तुम अपने मातहत समझते हो, वो ही तुम्हें हलाक करेगा। मार डाले इस गद्दार को। इस गद्दार ने गद्दारी की है। चलो, इसको हमारे कबीले के साथ गद्दार चलो। सरदार से गद्दारी की है। अल्लाह तुम्हें इसकी सजा देगा। चलो। क्या है अपने आप को? बेगम, नागिन, डसने से बाज नहीं आओगी? हाँ, आओ यहाँ आओ। याद है तुम्हें, तुमने मुझसे मेरा कबीला छीनने की कोशिश की थी। उसी दिन मैंने कहा था औकात से बढ़ गई हो तुम। आज तुम्हें उसका एहसास हो गया होगा बेगम। उठो। मैंने कहा था कि तुम मुझसे कुछ भी नहीं छीन सकती। तुमने मुझे मारने की कोशिश की और मेरे बच्चों को तकलीफ दी। उठो। छोड़ो मुझे। नहीं बेगम, आज नहीं छोड़ूंगी। ये मेरे कबीले पर किए गए जुल्मों की सजा है। उठो बेगम, उठो। ये मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाने की सजा है। बेगम, उठो। और ये मेरे सरदार पर नजर डालने की सजा है।
उठो, उठो बेगम। ऐसा मत करो बाला। तुम रहम के काबिल नहीं हो, हरगिज नहीं। मारो, तुम भी मरोगी बाला। मुझे मत डराओ, मौत तो तुम्हारी करीब है। तुम भी मरोगी बाला, मारो। होशियार। उस्मान सरदार। सरदार, माफ कर दीजिए, माफ कर दे मुझे। गलती हो गई मुझसे, रहम कीजिए मुझ पर। नहीं किया जाएगा रहम। उठाओ, इसे अंदर लाओ। कमांडर ग्लैडियस। ये काई सिपाही आपसे कुछ कहना चाहता है। यानी शहर, सोत, काराजा हिसार, अत्रानोस, लेफ्के, कारा दिन और आका हिसार की हकमियत, सरहदों के सूरज और तमाम तुर्कमानी। बस बहुत बोल लिया। क्या तुम मुझसे डरते नहीं कि अगर मैं तुम्हें जान से मार दूं? तमाम तुर्कमानों के सरपरस्त उस्मान सरदार के हुक्म से यहां मौजूद हूं। हाँ, तुम्हारे सवाल का यही जवाब है। मेरे दिल में जो अल्लाह पर ईमान है, उसकी बदौलत मौत का कोई खौफ नहीं। वो खौफ तुम जैसे बेईमानों को होता है। तुम तुर्क इस जहालत के वैशीपन को बहादुरी समझ बैठे हो। अफसोस, अगर चाहूं तो अभी अपना हाथ तुम्हारे सीने में डालकर तुम्हारा दिल निकाल लूं मैं। मगर मैं ये नहीं चाहता। क्यों? पहले तुम्हारे जो वो महबूब शहर है वो जलेंगे, खूब धुआं धुआं होंगे। जलते वक्त तुम्हारे लोग चीखेंगे, फरियाद करेंगे। पहले ये सब तुम्हें देखना होगा और डरना होगा, फिर तुम मरोगे। अब बताओ, कि उस्मान मुझसे चाहता क्या है? उस्मान सरदार तुमसे मसलहत के लिए कलकचा पनार मकाम पर मुलाकात चाहते हैं। कैसी मसलहत? जंग तो होकर रहेगी, उस्मान को मरना होगा, फिर क्यों मसालियत करूं मैं?
मुकद्दर तुर्कों को नई फतह देगा या नहीं तुम कैसे जानते हो ये कमांडर? उस्मान सरदार हर किसी के लिए फायदेमंद मुआहदा चाहते हैं। उसे जाकर बता दो मैं आऊंगा। हमारी मुलाकात होगी उस्मान सरदार, जरूर होगी। सरदार, इससे क्या बात करनी है? ये तो गद्दार है, सिर्फ मौत की हकदार है। उस्मान सरदार, माफ कर दे। अपने गुस्से और तकब्बुर में गलत फैसला किया, मुझे माफ कर दे। गुस्सा और तकब्बुर? हाँ, दुश्मन का ही साथ देती आई हो तुम। मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाया। मैं शर्मिंदा हूँ बाला खातून। मैं जानती हूँ जो किया माफी के काबिल नहीं, मगर दरगुजर कीजिए उस्मान सरदार। गद्दारी करते हुए कुछ नहीं सोचा तुमने? हाँ, जब मौत का खौफ आंखों के सामने आ जाए तब हकीकत आंखों से ओझल हो जाती है सरदार। तुम्हारा भाई, हाँ, तुम्हारे भाई ने क्या किया? जंग लड़ी उसने बहादुरी से और शहीद हुआ। इजाजत दे, मैं अपनी गलती का कफारा अदा करूंगी। मेरे भाई ने आपकी वफादारी में शहादत पाई है। तुम यहाँ खुद से शर्मिंदा होकर नहीं आई बेगम। अगर आज जाने दिया जाए तो फिर से वही करोगी। मैं मरना नहीं चाहती बाला खातून। बाकी जो हुक्म आपका। क्या वाकई? तो जो कहा जाए वो करोगी? आपका जो भी हुक्म होगा, बस मेरी जान बख्श दीजिए। अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें मौका दिया जाएगा। गौर से सुनना जो मैं कहूंगा। तुम्हें लगा कि अब तक मर गई होंगी मैं, मगर मैं जिंदा हूं। खामोश रहो। जिंदा हो तो किसी मकसद के तहत। खुश मत हो बेगम खातून। जब तक तुम में ये गुरूर है, तुम बार बार गलती करोगी। और जब वो लम्हा आएगा, तुम्हारी जान लेने में जरा नहीं हिचकिचाएंगे। मगर मैं सबक सीख चुकी हूँ, अब गलती नहीं होगी। वो तो देखा जाएगा। अब हमारी नजर तुम पर जो है। इस गद्दार को देखो। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, खामोश रहो। अगर दोबारा ऐसे गद्दार कहा तो तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। फातिमा बस। फातिमा, चलो आ जाओ। बाजू टूट भी जाए तो जिस्म के साथ रहता है। ऐसे मत देखो। अब मैं क्या करूंगी?
ऐ जमीन व आसमान के मालिक, तेरे सिवा कोई दर नहीं है। तू रहमान है, रहीम व करीम है। या रब्बी, मेरे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा दे। मुझे राह हक पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा या रब्बी। ऐ बेसहारों के सहारा मेरे रब, हर महाज पर हमारी मदद फरमा। तेरी राह में चलने वालों को हौसला अता फरमा या रब्बी। हमारी रियासत, हमारी कौम और लश्कर को ताकत अता कर। मुझे और मेरी औलाद को अपने दीन से, अपने रास्ते से जुदा न करना या रब्बी। और दुश्मनों के सामने फतह से हम किनार कर। आमीन या रब्बुल आलमीन। मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ बोरान। हुजूर, ग्लाडियोस मुआहदे पर राजी हो गया है। हाँ, ये तो अच्छा है। तैयारी करो फिर। हुक्म सर, आंखों पर। भला सरदार, ग्लाडियोस राजी हो गया मुआहदे पर। तुलू आफताब से पहले बेगम को रवाना कर दिया। उसकी जान नहीं ली मैंने। हमारी रियासत के लिए उसका जिंदा रहना मरने से ज्यादा कीमती है। मुझे लगता है आपने और बाबा ने उस्मान सरदार की बैत करके अच्छा कदम उठाया है। तुर्क दास्तान बनने वाले इस कबीले के अजीम बहादुर दुश्मनों के ऊपर कहर की तरह नाजिल होंगे। हथियार बहादुर थामता है और बात सरदार की होती है ओगोस। कहीं हमारे सरदारान उस्मान सरदार के हुक्म पे शहीद ना हो जाएं। चचा, क्यों कह रहे हैं ऐसा? तुर्क के दिल में खैमाजन एक रियासत का मालिक होना हमारा हक है ओगोस। आह चचा, काश कि मेरे बाबा आपके ये अल्फाज सुन सकें। मेरी वालिदा की निशानी है वो, यहीं कहीं होगा। चलो तलाश करते हैं उसे। क्या ये तुम्हारा है काई लड़की? ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? नहीं मालूम, इसीलिए तो पूछा है। दे दो मुझे ये। क्या कहीं हमेशा ही इतने भरम होते हैं? क्या मतलब इसका? तुम होते कौन है जिस पर गुस्सा करूं मैं? ये मुझे दे दो वरना। वरना क्या? मेरी नेक नियति का मुझे सिला ऐसे मिलेगा? नेकी? नेकी तो मैंने तुम पर की है। तुम्हारी इस हरकत के बावजूद खुद को रोका हुआ है, वरना इसका भरपूर जवाब दिया जाता। अपना काम करो जाके। कौन था वो? तुम जानती हो उसे? क्या जानना जरूरी है उसे? अगर कोई मुझसे बात करने की इतनी जरूरत रखता है तो जरूर वो कोई पागल है। किसी बेवकूफ की तरह बात कर रहा था मुझसे। ये भी तो हो सकता है, तुम्हें देखते ही होश खो बैठा हो अपने। हलीमा, जो देख रही हूँ वही कह रही हूँ फातिमा खातून। चलो यहाँ से। उस्मान सरदार, उस्मान सरदार फिर कोई मंसूबा बना रहे हैं। जो होगा देख लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान। बाबा।
मेरे शेर। आपके बुलाते ही इसने फौरन आने की जिद की भाईजान। तुर्क तारीख में शामिल होना है मुझे। इस जंग में आपके शाना बशाना खड़ा होना चाहता हूँ। बहुत अच्छा किया मेरे बेटे, जो इस जद्दोजहद में अपनी जिम्मेदारी निभाने आ गए। कबीले में ये तैयारियां, ये हलचल किस लिए हैं भाईजान? क्या ये अनाज की कटाई का वक्त है? नहीं, सिपाहियों से कहो कि वो तैयार रहें। खैरियत तो है, क्या जंग है? बताएं मुझे। बता दूंगा, शूरा के जिरगे के बाद। जिरगे के बाद। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अर्तुरुल गाजी के बहादुर सिपाही, बहुत सुना है आपके बारे में। खुशी हुई आपसे मिलकर। बहुत शुक्रिया कोचा सरदार, शुक्रिया, खुशी हुई। होशियार उस्मान सरदार। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपको यहां मदऊ किया गया और बगैर सवाल किए आप तशरीफ ले आए, खुश रहिए। आज हमारा ये मुनक्किद होने वाला दीवान कई और बहुत से तुर्कों की तकदीर मुतय्यन करेगा। आप सभी वाकिफ हैं, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब इन सरहदों में निजाम और तवाजुन न बदले, मगर हक का रास्ता जिस पर हम हैं उस पे चलते हुए हकीकी निजाम लाएंगे। काफिर शहंशाह ने आपको काफी सारा सोना दिया है, हमने ऐसा सुना है सरदार। क्या ये उन काफिरों की कोई नई चाल तो नहीं है? समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो निजाम को किस तरफ मोड़ना चाहते हैं। सिर्फ सोना ही नहीं लिया, कला भी लिया है। अजीम शहंशाह अंद्रोनिकोस से मुआहदे के मुताबिक खूरेजी के बगैर, एक भी शहादत के बगैर कराजाबेश कला तुर्कों की मिल्कियत हो गया। यकीनन इस किले के मगरिबी रास्ते से बुरसा को हासिल करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, और यही सबब है कि कराजाबेश खले में फौरी इंतजामात करने होंगे। अब ऐसा है कि ग्लाडियोस को उस खले के बारे में जैसे ही पता चलेगा, वो यकीनन बुरसा के लिए उसे खतरा समझते हुए जरूर हम पर हमलावर होगा। कराजाबेश की हुक्मरानी और उसे मजबूत बनाने की जिम्मेदारी और हां तुम्हारी है। जरकुताए वहां पहुंच चुका है, तुम भी अपनी खातून को साथ लेकर वहां के लिए रवाना हो जाओ। जो हुक्म सरदार, आपकी इजाजत हो तो मैं जाकर तैयारी करता हूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। शहंशाह ने हमें इतना बड़ा कला इनाम में दिया सरदार, वो इसके बदले क्या लेगा हमसे, ये समझा नहीं मैं। मंगोलों का लश्कर जो मगरिब से हमारी सरहदों की तरफ आ रहा है, उसे रोकने के लिए और अपनी रियासत की हिफाजत के लिए ये एक नागुज़ीर जंग होगी। अब शहंशाह जो भी सोचता है वो सोचे, मगर हम इस सोने से लश्करों को दो हिस्सों में बांटेंगे। जानते हो ये फरमान क्या मायने रखता है? शायद नहीं जानते।
ये फरमान इस किले को बगैर किसी मज़ाहमत के बिला शर्त व मुआहिदा सुपुर्द करने का हुक्म देता है। सिपाहियों, इन सिपाहियों को बाहर का रास्ता दिखाओ ताकि ये सब यहां से निकल जाए। चलो, इन झंडों को भी उतार दो। जमीन और आसमान हमारे शानदार परचम से रोशन होंगे। आज सारा जहान जान लेगा कि उस्मान सरदार ने ये किला बगैर तलवार चलाए फतह कर लिया। ये उनकी हिकमत की निशानी है। मतलब शहंशाह के दिए गए सोने के जरिए से आप उस ग्लैडियोस को अपना हलीफ बनाकर उस गुजार की सफ से जुदा कर देंगे। फिर इसी चाल के मुताबिक जैसे ही बिल से बाहर निकलेगा अपने सर कलम कर दिया जाएगा। यही इरादा है ना सरदार? वो यकीनन हमें गाफिल समझेगा, लेकिन बेशक असल गफलत का शिकार वो खुद होगा। मंगोलों का लश्कर खबर आई है कि वो खुफिया पेशकदमी कर रही है। हमारी मंजिल क्या होगी? हमारी इत्तलात के मुताबिक मंगोल लश्कर इन सरहदों से गुजरकर हमारी हुदूद में आएगा और फिर यहां से किस तरफ जाएगा वो नहीं जानते हम, मगर उनके रास्ते का तयन हम करेंगे। सरदार, ये कैसे होगा? लश्कर भूखा तो रह सकता है, लेकिन प्यासा हरगिज नहीं रह पाता। और यही वजह है कि इस खित्ते के तमाम कुओं को नाकारा बना दिया जाएगा और फिर सिर्फ यही रास्ता है जो हम खुला रखेंगे और वही होगा जो हम चाहेंगे। ये तो चमनजा का इलाका है सरदार। बिल्कुल ऐसा ही है। वहां की नदियां और दुश्वार चट्टानें उन्हें अपनी तरफ खींच लाएंगी और इस तरह वो सभी हमारे जाल में खुद आ जाएंगे। क्या खूब अक्ल दानिश पाई है आपने। बराबरी हमें सचती नहीं है, लेकिन मगर उनके साथ ऐसा ही करना होगा। मुझे इस खिदमत का मौका दीजिए आप। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो इस सूरत तुर्गुत गाजी, अलाउद्दीन सरदार और तुरहान, लश्कर की कमर तोड़ना आप सबकी जिम्मेदारी है। जो आपका हुक्म सरदार। जो हुक्म सरदार। जो आपका हुक्म। और तुम मेरी बात सुनो तुरहान, अब मशरिक से चाहे कोई हो अपने हमरा सिपाहियों के साथ आने की इजाजत मत देना। सिर्फ भरोसेमंद सिपाही होंगे तुम्हारे साथ। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इन सरहदों के लिए मेरे कमांडर तुम होगे। मेरी जान आलम इस्लाम के लिए कुर्बान है सरदार। कसम खाता हूं कि मैं इस फरीजे के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा। शुक्रिया, शुक्रिया। मेरे बाबा के साथ ही तुर्गुत गाजी ने तरबियत याफ्ता सिपाहियों को भी शिकस्त से दोचार कर दिया। सिपाहियों की मश्क तो ठीक है, मगर मश्क के साथ तरबियत भी दरकार है। मैं चाहता हूं कि आप इन सिपाहियों की तरबियत करें। जितनी हड्डियां तोड़ेंगे आप इनकी, उतने ही ये काबिल होंगे। ये हुक्म सराखों पर। जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगा। शुक्रिया, शुक्रिया। तो चलिए फिर हर कोई अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाए। ये वक्त जिहाद है। इंशाअल्लाह सरदार।
भाई, जिरगे में क्या फैसला हुआ? क्या हम अपने सिपाही इनके हवाले करने वाले हैं? हमारी सरहदों पर अपने नापाक कदम रखने वाला मंगोल कमांडर होरो गुजार, उस बख्त को उसके किए की सजा देने का वक्त आ गया है। मौका मिलते ही उन काफिरों को इस मिट्टी में दफन कर देंगे बाबा। तुम यहीं रहोगे मेरे बेटे, क्योंकि कबीले की हिफाजत के लिए भी बहादुर सिपाहियों की जरूरत है। हाँ मेरे शेर बेटे। उस्मान सरदार कोचार को गिरा देगा। होशियार उस्मान सरदार। हे लोगों, मेरे सरदारान, सिपाहियों, हक के नाम पर रियासत की इज्जत के लिए जानिसार करने वाले दिलेरों, आज का दीवान खत्म हो चुका। अब ये जिहाद का वक्त है। हम आपके साथ हैं सरदार, हम आपके साथ हैं सरदार, हम आपके साथ हैं सरदार। बहुत से आए और हमारे साथ गद्दारी की। बहुत से ऐसे थे जो दूर दराज से फसाद लेकर आए, और सबका मकसद तुर्कों को गुलाम बनाना था, तुर्कों को मिटाना था। ये सवाल है आपसे कि आप लोग ये सब गवारा करेंगे? हरगिज़ नहीं सरदार, हरगिज़ नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। बेशक नहीं करेंगे, हरगिज़ भी नहीं। तुर्कों की आजादी और अमन पर उठने वाला हर हाथ, कोई शक नहीं कि काफिलों का हाथ है। इस्लाम का झंडा उठाने वाले मुजाहिदों, जाबाजों, मेरे दिलेरों, चाहे कुछ भी हो जाए, हरगिज किसी मुहाज पर सर मत झुकाना। जो कोई मैली आंख से देखे उसे दूसरा मौका मत देना। ईमान की ये दहकती हुई आग हर दुश्मन को जलाकर राख कर देगी। और ये तलवार दुश्मन के लिए हथियार और हमारे लिए भाई की मानंद ढाल है। वो मौत जो उनके लिए खौफ है, हमारे लिए शान और ईद की मानंद है। शहादत और गाजी का रुतबा सिर्फ हमारा मुकद्दर है। हमें फतह से हमकिनार करने वाली उस हक ज़ात के लिए जान भी कुर्बान है। अल्लाहु अकबर, 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 अल्लाहु अकबर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फतहना लक फतहन मुबीना लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक वमा तअख़्ख़र वयुतिम्म निअमतहु अलैक वयहदियक सिरातन मुस्तक़ीमा वयंसुरक अल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा हुवल्लज़ी अंज़ल अस्सकीनत फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन लियज़दादू ईमानन मअ ईमानिहिम वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्दि वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा लियुदखिलल मुअमिनीन वल मुअमिनाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार
تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. क्या उस्मान पर भरोसा करने जा रहे हैं? मैं अपनी जात के सिवा किसी पर भरोसा नहीं करता। तुम अपने बेहतरीन आदमियों के साथ जंगल में इंतजार करना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उस्मान, देखते हैं मुझे राजी करने के लिए तुम क्या कोशिश करोगे। चलो। हमारे सिपाही जल्द पहुंच जाएंगे। उस्मान की पहली चाल क्या होगी, आपको अंदाजा है कमांडर? उस्मान सरदार जरूर कुछ न कुछ करेगा। वो हमारे सिपाहियों के मकाम से बेखबर है। वो इस सरहद के तमाम कुओं को जहर आलूद कर देगा। उस्मान ऐसा करके बेगुनाहों की जान खतरे में नहीं डालेगा। उसका भी कोई हल जरूर निकाल लिया होगा उसने। जवाबी तदबीर लाजिम है। वो तो हम कर चुके हैं। कोई भी कुएं का पानी बगैर एहतियात के नहीं पिएगा। अगर कुएं जहरीले निकले तो हमारे सिपाही जमल जा से वादियों को चीरते हुए नदियों और दरियाओं के बीच से गुजरेगी और इस तरह वो सब पानी भी पी लेंगे और वो नजरों से ओझल भी रहेंगे। ये ऐसा जहर है कि अगर इसकी एक बूंद भी पी ली जाए तो इसे पीते ही इंसान फौरन पस्त हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या तो वो कुएं का पानी पर रख लेंगे या इसे पीकर मर जाएंगे। दोनों सूरतों में फतह हमारी होगी। जहर का पता चल जाने पर वो जरूर अपना रुख चमलाजा की तरफ मोड़ लेंगे। अब हम इंतजार करेंगे, या तो ये जहर से या फिर हमारी तलवार से मरेंगे। हम उन्हें कहीं से भी भागने का मौका नहीं देंगे शहजादे। हमारी रियासत पर आंख उठाने का अंजाम वो काफिर जान लेंगे अच्छी तरह। यकीनन देखेगा। सिपाहियों, आसपास पानी के जितने कुएं हैं सब में जहर मिला दो, फिर घात लगाओ। ख्याल रहे कि आम लोग पानी के आसपास ना आने पाए। चलो। चलो।
आओ खातून आओ, कुछ खाओगी क्या? ये लो, खाओ ये। बहुत शुक्रिया कोजार। एक बहुत ही अहम खबर लेकर आई हूँ मैं। हाँ, बताओ क्या है? कबीले से मेरे एक जासूस ने बताया है, वो ग्लैडियोस जिस पर तुम भरोसा करते हो, उस्मान से इत्तेहाद कर रहा है। ये तुम क्या कह रही हो खातून? वो दोनों अक्चा पिनार के मुकाम पर मिलने वाले हैं। उन दोनों शैतानों के सर उड़ाने का वक्त आ गया है। तो ये बात है, जाकर देखो फौरन कि ये खातून सच कह रही है या नहीं। मैं भी पीछे आ रहा हूं तुम्हारे। चलो, तुम यहीं रहो खातून, और अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो याद रखना, बहुत भयानक सजा दूंगा खातून। ये लश्कर भी सरगर्म हो गया, काफी गजबनाक है। ये उस्मान सरदार का हुक्म है, अगर कोई चाल चली तो अपने हाथों से यही मार डालूंगा तुम्हें। अगर मुझे चाल चलनी होती तो वापस क्यों आती? इसीलिए अभी तक जिंदा हो। सिपाहियों, चलो हमें कबीले जाना होगा। ये नकलो हरकत तो धोखा है शहजादे। पानी निकालो कुएं से। अब वो ये पानी पिएंगे या इसे अपने घोड़ों को पिलाएंगे? अगर घोड़ों को पिलाया तो वो जहर महसूस कर लेंगे। अगर ये मंगोल यहाँ से बचकर निकल गए तो यकीनन ये हमारी तलवारों का सामना करेंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और लोग गुजार ठीक था, पानी में जहर है, फौरन कमांडर को खबर करनी होगी। चलो। पानी की नहरों तक पहुंचने के लिए उस रास्ते से गुजरना मुमकिन नहीं। वो हमारे जाल में जरूर आएंगे, और ये जमीन इन मंगोलों के खून से सुर्ख हो जाएगी। तुम लोग यहीं ठहरो। उस्मान, सब खैरियत है? यहां मेरे बुर्चा की फतह बनाने आए हैं। मैं तो तुम्हारी गर्दन का तौक उतारने आया हूं यहाँ। क्या कहा? मुझे लग रहा है मैं यहां तुम्हारी बकवास सुनने के लिए आया हूं। ऐसा ही है? तुम्हारी जंजीरों की बात हो रही है, वही जो कुजार ने तुम्हें लपेट रखी है। अब तुम मुझसे बेकार बातें कर रहे हो।
मैं जानता हूं हम अपने मफरूजा हलीफ की बात कर रहे हैं। मुश्तरका कुछ नहीं है, तुम गुलाम होगे उसके। तुम अपनी औकात बखूबी जानते हो। और अगर तुम बुरसा चाहते हो तो कुजार का खात्मा करना होगा तुम्हें। आपने कहा था हम कुचार से लड़ेंगे, लेकिन उस्मान सरदार इस काफिर के साथ क्या कर रहे हैं? काफिर को काफिर से लड़ाना और फिर आसानी से उनका शिकार करना चाहते हैं। तो फिर हम कुचार को रास्ते से कैसे हटाएंगे? उस्मान, मैंने पूछा हम कुजार को कैसे हटाएंगे? आ जाओ। क्या करूं? कुजार को यह सोना दूं और कहूं कि वो बुरसा छोड़ दे? ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारे हिस्से का है ये सोना सा, यानी तुम्हारी कीमत है ये। कीमत? जब मैं कुजार से जंग लड़ूंगा तो तुम गायब हो जाओगे। मैं उसे और उसके लश्कर को नेस्तो नाबूद कर दूंगा और तुम बुरसा के वाहिद मुख्तार बनोगे। देखो 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 देखो, तुम हमेशा से ही एक चालाक और अक्लमंद इंसान रहे हो उस्मान। उसके बाद क्या होगा? मुझे बीच में से हटा दोगे और कुजार पर बगैर किसी नुकसान के फतह पालोगे। फिर क्या होगा? अगला कौन? मैं? बगैर नुकसान के तो कुछ नहीं होगा। बहुत खून रेजी होगी और उसके बाद नहीं चाहता कि कुछ हो जख्मी हालत में। हाँ, कोई भी जख्मी हालत में मुझ पर हमला न करे। और यही वजह है कि ये सोना कुजार के साथ होने वाली लड़ाई में हम दोनों के बीच सुलह की निशानी के तौर पर देखा जाएगा। ठीक है, मगर हमारी दुश्मनी बाकी रहेगी, है ना? दुश्मनी तो बाकी रहेगी किसी एक के मरने तक। बहुत खूब। कुजार को मारने से पहले उसे यह जरूर बता देना कि उसका सौदा सस्ते दामों नहीं।
बेगम खातून सच कह रही थी। ग्लैडियोस ने उस्मान के साथ इत्तेहाद कर लिया। सुलह करेंगे, तिजारत करेंगे। ग्लैडियोस, तुम मुझे धोखा देकर बच नहीं सकते। अब तुम मेरे अजाब से बचकर कहां जाओगे? और उस्मान ने उस इत्तेहाद के लिए उसने काफी सोना दिया है। अब उनका मुआहिदा पक्का है। इबरत का निशान बना दूंगा। बोर्सा के दरमियान में उस धोखेबाज की खाल खींच लूंगा। सिपाहियों, चलो! मंगोलों पर हमारी चाल चल चुकी है। अब वो हमारा शिकार बनेंगे। वो कुजार नामी गाफिल भी इनके साथ नहीं है। अब इन्हें कोई बचा नहीं पाएगा। हमारी चाल कामयाब हुई। उस्मान सरदार हक पर है। इंशाअल्लाह ये फतह जरूर नसीब होगी हमें। अल्लाह साथ है हमारे। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। दादा के रफीक के साथ जहाद करना मेरी किस्मत में था। शुक्र है उस रब का। खुश रहो अलाउद्दीन अली, शुक्रिया। अब इस दुनिया से जाने का मुझे कोई गम नहीं होगा। मैंने जन्नत नशीन अर्तुगरुल सरदार की नस्ल को ऐसा तनावर चिनार देखा है कि बेफिक्री से जा सकता हूं मैं। नहीं, अभी आप कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि हमें एक साथ बहुत काम करने हैं। बहुत सारी हड्डियां तोड़नी हैं, बहुत से कले फतह करने हैं। इंशाअल्लाह। अभी वो घड़ी आन पहुंची है, इन खून चूसने वाले काफिरों को काट डाला जाए। चलो, अब हमें यहां से चलना चाहिए। उस्मान, जरा रुक जाओ। जल्द रहम की भीख मांगोगे? जान लेने वाला हूं तुम्हारी। जो हाथ तुमने बढ़ाया था और मुझसे दगा करने वाले ग्लैडियोस को कत्ल करना था, मगर वो नसीब तुम्हारा निकला उस्मान। ओह नसीब? इस जहान में तुमसे ज्यादा बदनसीब कौन होगा वैसे? ये कहने की जुर्रत कैसे हुई उस्मान? सिर्फ एक लश्कर से तुम अपना कबीला गंवा बैठे और अब मेरी फौज से टकराओगे यहां? बहुत नाज है अपने लश्कर पर। देखते हैं फिर। बताओ जरा, अजीम लश्कर कहां है? क्या कह रहे हो तुम? खोल कर बताओ मुझे। जिन शहजादों के ताकुब में तुम थे और जिन्हें कैदी बनाया था, वही तुम्हारे लश्कर को नेस्तो नाबूद कर रहे हैं। मेरे लिए सिर्फ तुम्हें अंजाम तक पहुंचाना छोड़ दिया उन्होंने। तो तुमने मेरे लश्कर खत्म कर दिए? हाँ, रुक जाओ। लश्कर ही नहीं, मेरी रियासत पर, मेरे लोगों पर, मेरे खानदान पर जुल्म ढाने के जो तुमने ख्वाब बुने थे, सब खत्म कर दिए। हाँ, और आज तुम खुद इस सरजमीन की 7वीं तह तक पहुंच जाओगे।
तीर अंदाजो, चलाओ। बिस्मिल्लाह। या अल्लाह। आगे बढ़ो बहादुरों, जो भी हमारी सरजमीन का दुश्मन है काट डालो उसे। अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। बिस्मिल्लाह। अल्लाहू अकबर। ये तो उस्मान सरदार के सिपाही हैं। उस्मान सरदार हमेशा हक पर थे। खता तो हम लोगों ने की है। अब इस गलती को सुधारने का वक्त आ गया है। आ जाओ, चलो। हम आ गए हैं बहादुरों। अल्लाहू अकबर। बहुत शुक्रिया बहादुर, अल्लाह तुम्हारी बहादुरी सलामत रखे। बहुत शुक्रिया तुर्गुत गाजी। किसी को भी नहीं छोड़ना सिपाहियों। अल्लाहू अकबर। या हक। या हक। तुम जैसे बहुत से मौत के घाट उतार चुके। वो सभी मेरी इंसाफ की तलवार का शिकार हुए। सिपाहियों, आ जाओ, सभी आ जाओ।
कहाँ जा रहे हो? आ जाओ ना। हाँ बताओ ना, कहाँ भागना चाह रहे हो? इधर देखो मुझे। गुजार तेरी मोहलत यहीं तक थी। जरा सोचो, तुमने जो कुछ भी किया आज उसी की सजा भुगतोगे। फतह हमारी है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। हसन सरदार, आप तो कबीला छोड़कर चले गए थे, तो फिर हमारी मदद के लिए क्यों आ गए? हमारी आंखों पर पर्दा आ गया था अलाउद्दीन सरदार, हक की राह ना देख सके। मगर अब जान चुका हूं कि उस्मान सरदार का रास्ता हक ही था। बहुत से सिपाही और सरदार गफलत में थे, लेकिन गलती को तस्लीम करना भी एक इल्म है हसन सरदार। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, मगर उस्मान सरदार का सामना करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। आपका रास्ता आसान हो, मुझे इजाजत दें आप। ओस के साथ रहने से ताकत बढ़ेगी हमारी, उनके अलग होने से दुश्मन को फायदा होगा। हसन सरदार ने जो किया उस पर शर्मिंदा है। उस्मान सरदार को यह जरूर बताना। मैं तो तुम्हें दाना समझता था उस्मान, मगर तुम तो गाफिल निकले। उसके बावजूद फिर भी अब तुम मेरे सामने यहां झुकोगे। हाँ, तुम मेरे ही जाल में फंसे हो। कैसा जाल? क्या कह रहे हो? ग्लाडियोस से मेरा किया गया मुआहिदा। तुम क्या कह रहे हो उस्मान? साफ साफ कहो। वो मालूमात तुम्हारे पास कौन लाया था? बेगम खातून। बेगम? हाँ, बेगम खातून। बेगम वही बेगम। हाँ, अक्लमंद होते तो सोचते, जिस औरत ने अपनों से ही गद्दारी की, क्या वो तुम्हारी वफादार है? हाँ? चंद सोने के सिक्कों के बदले मैंने काफिरों को इत्तेहाद तोड़ दिया, और इसके नतीजे में तुम मेरा नवाला बन गए हो। और जो मेरे सिपाही थे, उन्हें कैसे मारा तुमने? कुएं में जहर मिलाया हमने, लश्कर को मारने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें पानी की तलाश में दरिया तक खींच लाने के लिए।
मुझे मारना, मेरी सरहदें पार करके और मेरी जान लेने का सोचना, तुम क्या समझते हो कि मंगोल से बच पाओगे? मेरे हर सिपाही का खून और जिन सिपाहियों की जान ली है तुमने, वो तुम पर आफत बनकर गिरेगी, ये याद रखना उस्मान। तो ठीक है, आने दो ना आफत। इधर देखो, तुम्हें जो ये तलवार दिखाई दे रही है, बहुत जल्द तुम्हारी आफत के खून में तर होगी, लेकिन ये तुम्हारा आखिरी वक्त है। मंगोल का खून बहता नहीं है उस्मान, बल्कि वो खून सैलाब बनेगा और उस सैलाब में तुम डूब कर मर जाओगे उस्मान। अच्छा, तो ऐसा है, तुम लोग अगर सैलाब हो तो हम लोग भी चट्टान की तरह खड़े होंगे। तुम और तुम्हारे जैसा चाहे कोई भी आ जाए, हमेशा हम ऐसे ही उसे अंजाम तक पहुंचाते रहेंगे। अब तुम्हारा आखिरी वक्त आ चुका है। तलवार की कसम जो दुश्मन के खून से तर होकर चमकती है, दीन मुबीन इस्लाम और तुर्कों को नुकसान पहुंचाने की अगर कोई कोशिश भी करेगा, देख लो इसे, देख लो गौर से हमेशा ऐसे ही अंजाम को पहुंचेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अब क्या होगा? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। माशाल्लाह बहनों, माशाल्लाह। दुश्मन कभी भी हमला कर सकते हैं, हम हर पल जंग के लिए तैयार रहेंगे, इसलिए मश्क करते रहिए। जो हुक्म बाला खातून। अब तुम्हारी बारी है हलीमा खातून, आ जाओ अपनी महारत दिखाओ। जो हुक्म वालिदा। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। क्या अच्छा वालिदा, मेरे हाथ से तो तलवार ही गिर गई। तुम जिनसे मुकाबला कर रही थी वो बाला खातून है। हाँ, मैं ये चाहती हूँ मेरी तरह हो जाओ तुम। फातिमा, हलीमा को बहनों के साथ मश्क कराओ। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत काबिल है ये, मगर इसकी महारत हमारे मुताबिक होनी चाहिए। फिक्र मत कीजिए वालिदा, इसकी तैयारी तो मैं खुद कराऊंगी। ठीक है। बाला खातून। हाँ कहो। वो औरत बहुत जिद्दी है, कुछ भी नहीं खा रही। वो खेमे से निकलती भी नहीं। ना निकले, नजर ना ही आना उसका बेहतर है। लेकिन वालिदा, अगर कुछ नहीं खाएंगी तो कमजोर पड़ जाएंगी। अगर आप इजाजत दें तो ये खाना मैं दे आऊं उन्हें। ले जाओ, लेकिन एहतियात करना बेटी, सांप कभी डसना नहीं छोड़ता, वो हमारी दुश्मन है हलीमा। जाओ। रहम दिल है बिल्कुल आपकी तरह। इंशाल्लाह ये रहम दिली हमारे लिए वबाल नहीं बनेगी। इंशाल्लाह। मैंने शरबत बनाया, पियेंगी? हाँ जरूर, चलो।
तलवार को बहुत ताकत और मजबूती से पकड़ना है। देखो इस तरह से। चलें, आप लोग अपनी मश्क जारी रखें। तुम यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे हो? हाँ, क्या सुना नहीं तुमने? तुमसे कह रही हूँ, बहरे तो नहीं हो? क्या आप मुझसे कह रही हैं? नहीं, उस कुल्हाड़े से कह रही हूँ मैं। अब कुल्हाड़ा हो या फिर तुम। मतलब आप मुझे जान चुकी हैं। मैं भी मजबूत हूं, बिल्कुल कुल्हाड़े की तरह। दुश्मन को एक वार में गिरा देता हूं। तुम हो कौन? क्या सिपाही हो? नहीं लगते हो यहाँ पे। हारने से डरती नहीं तो आजमा सकती हैं मुझे। काई लड़की, अगर मुझे मैदान में शिकस्त दे देती हैं तो कौन हूं बता दूंगा। देखो, मैं हर किसी से मश्क नहीं किया करती, खास तौर पर तुम जैसे पागल से तो बिल्कुल नहीं। काम करो जाके। डर गई हो ऐसा लगता है। हद हो गई है। तुम तो बहुत बड़े पागल लगते हो मुझे। क्या कह रहे हो? जान अजीज नहीं तुम्हें? जानते भी हो वो खातून कौन थी? कौन है? अच्छा है नहीं जानते हो। काफी खुशकिस्मत हो कि उन्होंने तुम्हारी जान बख्श दी और तुमसे तलवारबाजी नहीं की। वो उस्मान सरदार की बेटी फातिमा खातून थी। तो अब तुम सोच लो कि क्या होगा। सोचो, बहुत वक्त है तुम्हारे पास। अब बस कहीं तलवारबाजी भूल मत जाना। उस्मान सरदार की बेटी फातिमा खातून हो? सब कुछ नाकाम हो रहा है। लानत हो ग्लादियोस, तुम्हारी वजह से मैं सब कुछ खो बैठी। तुम लोगों के हाथ का पका हुआ खाना नहीं खाऊंगी। खाना लेकर यहां से चली जाओ। क्यों नहीं खाएंगी? बीमार है, खाना पड़ेगा। पोहिना, मेरी गुड़िया, तुम्हें अब भी मेरा ख्याल है, जानती हूं मैं हलीमा हूं। मैं बस मकरूज नहीं रहना चाहती आपकी। मुझ पर तुम्हारा कोई कर्ज नहीं। मेरी हालत नजर नहीं आ रही? तुम एक हो बैठी, बुरसा छिन गया, मुझसे कुछ भी नहीं रहा मेरे पास। अपनी हालत पर हंसी आ रही है। पोएना, तुम्हें 10 साल पाला पोसा है मैंने, मेरी बच्ची। तुम ये नहीं हो। आपने मुझे तारीकी में रखा। इस्लाम कबूल करके मैंने हकीकी सुकून पाया। मैं वही हूं सोफिया, वही हलीमा, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूं। पोइना, ऐसा नहीं हो सकता। ए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, ए शुक्रिया,
शुक्रिया। जीते रहिए। शुक्रिया, खुश आमदीद उस्मान साहब। शुक्रिया। हाँ शुक्रिया शुक्रिया। दुश्मन नेस्तो नाबूद हो गया। फतह मुबारक हो मेरे सरदार, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया बाला, शुक्रिया। तैयारियां करवा लीजिए, बहुत बड़ा जश्न मनाएंगे हम लोग इस फतह का। जो हुक्म। चलें खवातीन, जल्दी से जाकर जश्न की तैयारियां शुरू करें। जाएं। चलो आ जाओ जल्दी, चलो। आलम इस्लाम के दुश्मनों को आपने अपनी तलवार से खूब मजा चखाया। शुक्रिया। इन सरजमीनों में आलम इस्लाम के नूर को बरकरार रखकर काफिरों को निस्तो नाबूद कर दिया। आप सलामत रहें मेरे सरदार। अल्लाह आपका साया हमेशा हमारे सरों पे कायम रखे। सल्तनत हमेशा रहेगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खुश रहिए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सोफे कहाँ है वाला? वो खैमे में है सरदार, सारा दिन बाहर नहीं निकली। मुझे बात करनी है उससे। अब देखते हैं क्या होगा। यईद जी भाई। फौरन जाओ और अपने लोगों को यहाँ ले आओ ताकि वो इस खुशी में शामिल हो जाए और हमारी इस फतह के गवाह भी बने। जो हुक्म आपका। ओ मेरे शेर बेटे, अपने नाम की तरह बहादुर हो तुम। उस्मान सरदार, ये क्या माजरा है? मुझे कोई कुछ बताएगा? गुजार और उसका लश्कर नेस्तो नाबूद हो गया। क्या? ये कैसे हो गया? ज्यादा मुश्किल नहीं था। ग्लाडियोस से मैंने सौदा किया और कुजार को वो मिला जिसका वो हकदार था। ग्लाडियोस से? लेकिन ये किया कैसे? अजीम शहंशाह के खजाने से उन दोनों का इत्तेहाद तोड़ दिया। अब ऐसा है कि ग्लाडियोस बुर्सा का वाहिद हाकिम है और अजीम शहंशाह का तन्हा दुश्मन। यानी कुजार को रास्ते से हटाकर आपने शहंशाह और ग्लादियोस का आमना सामना करवा दिया, बाज़ंतीनियों को बांट दिया। ये करके वाकई हैरान कर दिया मुझे उस्मान सरदार। बहुत ही दानिशमंदाना चाल चली आपने। क्या हुआ? तुम लोग ही खेल खेलना जानते हो क्या लगता है? तदबीरें करना जानते हैं हम भी, लेकिन तुम सिर्फ दुश्मन से ही नहीं, हर सामने आने वाले से खेल खेलती हो सोफिया। बुर्सा में तुम्हारा लश्कर भी नहीं रहा। अब बताओ क्या करोगी? अब तुम्हारा क्या करने का इरादा है? दुश्मन ग्लादियोस से बातचीत करके आपने मुझसे भी दगा की है उस्मान सरदार। तुम्हें तुम्हारे लोगों ने धोखा दिया है। अभी भी कबीले में हो और जिंदा हो। वादे पर कायम हूं मैं। कुजार को मारकर आप तो
जीत गए। और मैंने उस्मान सरदार अपना बुर्सा खो दिया है। आखिर चाहती क्या हो? बुर्सा तश्तरी में सजा कर तुम्हें दे दूं क्या? इधर देखो मुझे। तुमने मेरी बेटी की हिफाजत की, बस यही वजह है कि कुछ अरसे के लिए तुम यहां मेहमान रह सकती हो। और हाँ, जिसके लिए तुम लड़ती रही ना वो सल्तनत रही और ना ही वो लश्कर रहा। अब नई जिंदगी की शुरुआत करो। चलो चलो शाबाश, जल्दी करो। अगर हाथ इसी तरह चलता रहा तो शाम हो जाएगी। अभी बहुत काम बाकी है। किस्मत, जल्दी करो, तुम तो बहुत फुर्तीली हो ना। जल्दी करो। और तुम सब लोग भी अपना हाथ जल्दी जल्दी चलाओ। जरा ये दिखाए मुझे। मार डालूंगा। ये क्या है? इसमें जरा शीरा मिलाएं ताकि जायका सही हो इसका। गाजी, किसी के पाँव के नीचे मत आ जाना। मैं खेल रहा हूँ वालिदा। खेलने के लिए यही जगह मिली है। आलगन, क्यों डांट रही हो गाजी को? गाजी, चलो ये लो। शुक्रिया बाला खातून। आपने देखा इसे? काम में आसानी हो खवातीन। जरा देखूं तो कैसे बन रहा है। लाओ दो मुझे जरा। ये अभी भी थोड़ा सा गाढ़ा है। आलगन, आज तेज कर दो जरा सी इसकी। जी करती हूँ बाला खातून। ये लो। हलवा बस तैयार हो गया है। इसमें बस थोड़ा सा शीरा डालना है। यकीनन जायकेदार होगा। शुक्रिया। बस ये ध्यान रहे कि बिल्कुल भी कम नहीं पड़ना चाहिए। जो जितना खाना चाहे खा ले, क्योंकि आज का दिन हमारे लिए बहुत ही मुबारक है। ठीक है, सारे काम वक्त पर पूरे हो जाने चाहिए। चलो चलो बहनों। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा है। काम मुकम्मल हो गया बाला खातून। बाला खातून, अपना फर्ज पूरा कर दिया है मैंने। अब मेरे साथ क्या किया जाएगा? क्या मार दी जाऊंगी मैं? गद्दारी ऐसी बस गई है तुम्हारी रूह में, तुम ये भी भूल गई कि वादा खिलाफी करना हमारे कबीले की रिवायत में नहीं है। हमें अपनी तरह समझती हो क्या? तुम अपनी खुदगर्जी में गर्क हो गई, इतनी कि तुम्हें कुछ नजर नहीं आता। तुम्हारी रूह, दिल, आंखें अंधी हो गई। मौत की बात करती हो? हाँ, नहीं, मौत तुम्हारी सजा नहीं। तुम्हारी सजा ये है बेगम, सूखे पत्ते की तरह बेवकत, मामूली सी हवा में दर बदर फिरती बेरोगी। अब मेरे कबीले से दफा हो जाओ और मुझे नजर मत आना कभी भी दोबारा। चली जाओ यहां से, जाओ। रुको। कमांडर ग्लैडियोस तुमसे मिलना चाहते हैं। मेरा बाज़ंतीनी काफिर से कोई काम नहीं। लेकिन कोजार से तो काम था ना? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तुमने उसकी गुलामी की है? मैं? हाँ, तुमने। और अब सिर्फ दो रास्ते हैं तुम्हारे पास। जिंदा रहना चाहते हो तो
तुम्हें मेरे हुक्म की तामील करनी होगी, वरना मैं उस्मान को तुम्हारी गद्दारी के बारे में सब कुछ बता दूंगा। अब जो तुम्हें बेहतर लगता है तुम करो, फैसला तुम्हारा है। लगता है वो तुम्हारे बारे में सब जान गया है। आपने बुलाया और मैं आ गया। आ तो गया हूं, मगर आपसे नजर मिलाने की हिम्मत नहीं मुझ में। उस वक्त मैं समझ न सका आप हक पर थे, और उस सोफिया से आपका मुआहिदा तुर्कों के मुस्तकबिल के लिए था। उस वक्त नहीं समझ सके, अब तो सब कुछ समझ गए हो ना हसन मेरे भाई। आप क्या कहते हैं तुर्गुत गाजी? अच्छा हुआ कि समझ गए। गलती इंसान से हो जाती है। रियासत खता करने वाले को उसकी खता की सजा देना जानती है, और ऐसे ही वफा करने वालों को सिला देना भी जानती है। ठीक है, आपको एहसास हो गया, माफ किया जाता है। बस ध्यान रहना चाहिए कि फिर आइंदा कभी ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। रियासत आबाद रहे उस्मान सरदार, जीते रहें। शुक्रिया। होशियार उस्मान सरदार। भाई के दिलेर जवानों, मेरे सरदारान, अल्लाह के फजलो करम से और उसकी मदद के जरिए से कुफार को शिकस्त देकर एक बार फिर कायिक रहने वाले सुरखरू को राह हक पे चलते हुए हौसले पस्त नहीं हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्हम्दुलिल्लाह। मंगोल और उनकी घटिया चालें हमें रास्ते से बिल्कुल नहीं भटका सके। गुजार और उसका लश्कर नेस्त तो नाबूद हुआ। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। हम इस जहां को इंसाफ और रहम की बुनियाद पर फतह करेंगे। हमारे परचम जो हमने लहराए हैं, उन पर हमारे नामों के साथ मजलूमों की दुआएं और यतीमों की मुस्कुराहटें होंगी। हाँ, और ये नहीं भूलिएगा कि ये फतह काइयों के लिए सिर्फ दुश्मन को अंजाम तक पहुंचाने का नाम नहीं है, बल्कि ये फतह मजलूमों के लिए अमन, जालिमों के लिए खौफनाक इबरत और अजीम शान रियासत की शुरुआत है। हम अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे, कोशिश हम करेंगे और फतह अल्लाह की तरफ से होगी इंशाअल्लाह। उस्मान सरदार जिंदाबाद, उस्मान सरदार जिंदाबाद, उस्मान सरदार जिंदाबाद, उस्मान सरदार जिंदाबाद, उस्मान सरदार जिंदाबाद। चलिए तशरीफ रखिए। चलिए शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया सरदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये लो बेटी। शुक्रिया। हाँ, कहते हैं कि शायरी जल्द असरअंदाज होती है। मोहरान, उठाओ कबूतर, शुरू हो जाओ। जो आपका हुक्म सरदार। Hey, माशाल्लाह।
चलो उठो। बहुत बुरी तरह से शिकस्त दी है तुम लोगों को। अगर इसी तरह तुम लोग लापरवाही करते रहोगे तो दुश्मन की गिरफ्त में आ जाओगे। तुमने अपने पीछे गायब होने वाले सिपाहियों को नजरअंदाज क्यों किया? क्यों दूसरों को खबर नहीं दी तुमने? तुम्हें एहतियात से काम लेना चाहिए था। अगर तुम्हारे वो भाई शहीद हो जाते तो अकेले क्या करते तुम? मगर तुमने किसी शख्स की कोई परवाह नहीं की। चलो जाओ। तुम सबको तरबियत की जरूरत है और मैं सिखाऊंगा। आसान तरीके से भी और मुश्किल तरीके से भी। आज शाम तुम सबका मैं अपने खैमे में मुंतजिर रहूंगा। अब पता चलेगा तुम लोगों को, जब तुर्गुत गाजी तुम सब लोगों को सजा देंगे। चलो चलो खैमे चलो चलो। शाबाश। हाँ मेरी बहनों, कहाँ तक पहुँचा काम? हाँ हाँ माशाल्लाह। गाजी, ये क्या हरकत की है तुमने? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। आलगन, ये क्या हुआ है तुम्हें? पूछे मत बाला खातून, मुझे लग रहा है मेरा सर घूम रहा है। वो गाजी को पकड़ते हुए लग गई। इतनी जोर से मारा है मुझे, अगर मेरी आंख फूट जाती तो अंधी हो जाती मैं। ओहो, दिखाओ जरा मुझे। यहाँ पे लगी है। चलो आओ यहाँ बैठो आराम से। शाबाश। सुकून से बैठ गई तो खाना कौन बनाएगा? आलगन चलो बैठो यहाँ, वरना और चक्कर आने लगे। गिरना चाहिए कहीं, पकड़ो इसे आराम से। वालिदा, वालिदा, वालिदा। हलीमा, क्या हुआ बेटी? आपको पता है पूरे बाजियान में मुझसे बेहतर जंगजू कोई नहीं है, लेकिन फातिमा ने मुझे एक लम्हे आराम नहीं करने दिया। इस बात पर अब कोई बहस नहीं होगी। बात सुनो, एक अच्छा जंगजू बनने के लिए तो ये सब करना ही होगा। फातिमा, अब ये सब छोड़ो। मैं तुम दोनों को एक काम देती हूँ। वालिदा, कौन सा काम है? तुम दोनों को आज रात का खाना बनाना है। मतलब अपने बाबा के लिए दस्तरखान सजाना है। खाना बनाना है?